नमस्कार मित्रों। आइए, जैसे हमारी आपके पीछे चर्चा चल ही रही और ये जो सीरीज चल रही है वो केन त्रिकोण के राज्यों की चल रही है। राज्य बहुत सारे होते हैं लेकिन हर कुंडली में अलग अलग बनते हैं और बहुत सारे ऐसे राजयोग हैं जो समानता पाए नहीं जाते। उस पर मैं कभी विशेष रूप से चर्चा करूंगा और आऊंगा उस पर। लेकिन जो अभी चल रहा वर्तमान में हमारा आपका विषय वो चल रहा है केन त्रिकोण का राज्य। माफ कीजिए, कभी चश्मा पुराना हो जाता तो थोड़ा खुजली सी फील होती। मैं सत्य बोल देता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है, क्या करूं। मुझसे वाणी में सत्य के सिवा कुछ आता नहीं। असत्य जानबूझ कर नहीं बोलता, कभी निकल जाए तो अलग बात। तो क्या है कि ये हमें अपने पुराने ऋषि मुनियों से मिला है और ऋषि मुनियों से जो हमें मिला है वो महान ज्ञान है। हमारे जो पूर्वज थे बहुत बड़े ज्ञानी थे। वर्तमान के ज्ञानी नहीं है, इनको सिर्फ मशीनों से मतलब है। प्रकृति और मनुष्य और मानव समाज कहता हूं तो कभी स्त्रियां ऐसा ना समझे कि वो मानव समाज नहीं है। मानव मतलब मानव, जिसके पास मन है वो मानव समाज कहता है और मन स्त्री और पुरुष दोनों के पास होता है। तो कई बार भ्रांतियां फैला देते हैं लोग। मानव समाज को सिर्फ मनुष्य से जोड़ मतलब पुरुष से जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। मानव का मतलब जिसके पास मन है वो मानव समाज। उनमें भी अलग अलग कैटेगरियां। मैंने एक्चुअली सोचा था कि सिर्फ कुंडली की बातें करूंगा, लेकिन अब मुझे थोड़ा बहुत कुछ आध्यात्मिक वर्तमान के विज्ञान से समझाते हुए आप लोगों से बातें करने पड़ेगी ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैंने पिछले सिंह लगन में मोबाइल का एक सिम का उदाहरण दिया। तो मोबाइल जो है वो बॉडी है और सिम उसकी आत्मा है। मगर आत्मा कहां से कनेक्ट है वो आपको पता नहीं। वो चलता कहां से आपको पता नहीं। 100 रुपए का सिम खरीदा, बड़ा मामला, सस्ता है, मगर उससे क्या क्या आपको दिखता है। ऐसे ही हमारे पुराने ज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने बड़े कमाल थे। वहां तक ये तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये मशीन उलझ गया ना, मानव समाज को समझते ही नहीं। तो ऐसे उन्होंने ये जो मैं बात कर रहा हूं ये 12 घर और 12 राशि और 9 ग्रहों में ढूंढ लिया। तो 9 ग्रह में आपको दिखते हैं। 7 ग्रह सूर्य चंद्रमा आपको ज्यादा प्रभावित करते हैं। गुरु, मंगल, शुक्र, शनि, बुध ये कम प्रभावित करते हैं। आपको दिखता है लेकिन प्रभावित करते हैं। राहु केतु दिखते नहीं, मगर सबसे ज्यादा प्रभावित यही करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप सिन में ये लग तो गया, मगर ये आता कहां से, नेटवर्क आपको पता नहीं। ऐसे समझिए। तो हम ज्योतिषाचारों का, अब ज्योतिषाचार आचार लगाना तो मेरे लिए अच्छा नहीं लगता। मैं ज्योतिषी हूँ, ईश्वर ने ज्ञान दिया है, हमारे बुजुर्गों ने ज्ञान दिया है, वर्तमान के ज्ञानियों ने ज्ञान दिया है, मैं वर्तमान के लोगों को नकार नहीं सकता। तो वो ज्ञान देते हैं और ये होता जरूर है। मगर आज के वर्तमान के जो साइंटिस्ट हैं उनकी समस्या दूसरी। रोबोट बनाएंगे, मनुष्य को नहीं समझेंगे। तो आइए, उनकी नजर में वो रोबोट जो है ये काम कर देता है तो वो बड़े वैज्ञानिक। मेरी नजर में गदत्त को प्राप्त है। मैं भी हर वीडियो में ये बोलूंगा जरूर, इन्होंने पूरी पृथ्वी को जल वायु दूषित किया है, इसलिए वैज्ञानिक नहीं है ये वो काल केतु, धूमकेतु अपने यहाँ पुराने समय में कुछ नाम लिया करते थे। आइए, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज मैं बात करूंगा कन्या लगन, और हर लगन कुछ कहता है।
हर लग्न का व्यक्ति अलग होता है। और मजे की बात है, आज भी आप टेलीस्कोप लेके देखेंगे तो मैं पहले भी हमारे लोग, हाँ अच्छा याद आ गया मुझे, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर ले, और उससे अगर अध्यात्म से, ज्ञान से, ब्रह्मांड से, पृथ्वी से जिनको प्रेम है, जलवायु से, वो तो पक्का कर ले। मैं इन सब ग्रहों के साथ साथ मानव जीवन ब्रह्मांड से कैसे जुड़ता है, ईश्वर ने थोड़ा बहुत दिया है ज्ञान, उसकी चर्चा करता रहूंगा। तो आइए आज कन्या लगन की बात करते हैं। तो कन्या लगन भी ब्रह्मांड में मैं पीछे भी बोल चुका हूँ, कन्या लगन स्वभाव क्या होता है, तो आप उसको वीडियो देख लीजिएगा तो उससे पता चल जाएगा कि वो एक राशि वहां दिखती है इसी ब्रह्मांड में। तो आइए बात करते हैं आज केन त्रिकोण राज्य की। तो कन्या लगन और मिथुन लगन में, बाद में मैं धनु मीन में आऊंगा तो बात करूंगा। कन्या लगन और मिथुन लगन, कन्या लगन अर्थात इस कन्या लगन इसको बोलते हैं, मतलब 6 नंबर लिखा है तो ये कन्या राशि, लेकिन ये राशि यहाँ लिख गई तो ये कन्या लगन हुआ आपका लगन। अगर चंद्रमा में बैठ जाए तो राशि, और यहाँ बैठ जाए तो मिथुन राशि, यहाँ बैठ जाए तो धनु राशि। तो चंद्रमा जहां बैठता है वो राशि, और आजकल एक चलन चला है राशि से जानी भविष्य, नहीं भविष्य राशि से नहीं जाना जाता, भविष्य सिर्फ लगन से जाना जाता है। तो हाँ राशि से भी जाना जाता है, लेकिन वो सेकेंडरी थर्डी जो भी है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन लगन आपका लगन मतलब व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। हमारे यूपी में कहावत कहते हैं उनका लगन होए वाला है, उनका राशि होए वाला है, ऐसा थोड़ी बोलता है कोई। तो लगन मतलब आप कहीं और जाने वाले मतलब 1 से 2 होने वाले। तो आइए बात करते हैं कन्या लगन। इनमें केंद्र मैंने पहले से लिख रखा है, देख ही रहे हो, ये त्रिकोण 2, 12 भावों में 4 केंद्र होते हैं और 2 त्रिकोण। पहला, इसको 6 जरूर लिखा, लेकिन इसको पहला घर बोलो तो पहला मानिए, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये घर आपका केंद्र होगा। तो इसको बोलते हैं लग्न मतलब आप, और इसको बोलते हैं सुख स्थान, घर, वैभव। और ये आपके पार्टनर का घर, पत्नी का भी हो सकता है, पुरुष की कुंडली हो तो पति का, और जिससे बिजनेस करते हो उसका भी, और ये कर्म स्थान। तो ये ही 4 चीजें तो जिंदगी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती। और ये त्रिकोण, ज्ञान और ये बात, लेकिन इसके ऊपर एक बात है, ये 4 घर, कोई मेरा वीडियो देखे सिंह लगन में तो मैं कहना भूल गया था, तो चलिए यहां दोहरा देता हूं, कर्क लगन में बोला था। ये 4 घर विष्णु स्थान बोले जाते हैं, केंद्र, और ये त्रिकोण स्थान लक्ष्मी स्थान बोले जाते हैं। तो जब केंद्र त्रिकोण का संबंध होता है तो आप समझ लीजिए विष्णु लक्ष्मी, तो वो प्रभाव देता है। अब ये पहला बुध, आपके लग्न का मालिक और कर्म का मालिक दोनों का बुध, मिथुन राशि और कन्या राशि का मालिक बुध होता है। इन दोनों का मालिक बुध होता है, बुध प्लैनेट, बुध ग्रह। और धनु राशि और ये मीन राशि, इनका दोनों का मालिक गुरु होता है। तो चौथे और 7वें का मालिक गुरु। तो इस केंद्र से गुरु और बुध ने केंद्र से राजयोग बनाया, और ये त्रिकोण, शनि मकर राशि का मालिक शनि, और ये वृषभ राशि का मालिक शुक्र, ये बनाते हैं शुक्र, शनि, बुध और गुरु। तो मैंने कितने प्लेनेट का नाम लिया? बुध, गुरु, शनि और शुक्र, ये 4 प्लेनेट इसमें ये निर्माण करते हैं केंद्र त्रिकोण का। इनका संबंध हो जाए आपस में, संबंध का मतलब ये होता है कि ये शुक्र यहां चला जाए, बुध यहां जाए, या दोनों यहां बैठ जाए, या शनि यहां चला जाए, यहां कहीं भी केंद्र जहां लिखा है या त्रिकोण में,
और यहां भी चले जाएं लाभ स्थान और धन स्थान में तो कोई बुराई नहीं, ये भी राजयोग खाली तीसरे, छठे, आठवें और ये 12वां स्थान, यहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ जाए संघर्ष बढ़ा दे मिलेगा, मगर बड़ी लंबी उम्र बीत जाती सारी। और जनरली देखा जाता है कि लोगों के यहीं बैठ जाते हैं और जिनको सरलता से मिल जाता है वो ऊंचाई उनके वहां प्रेम बैठे रहते हैं। कई बार लोग मानते नहीं, समान जनजीवन तो फिर वहीं आ जाता है, इस प्लेनेट पर यहीं बैठ जाते हैं। पराक्रम भाव को बहुत सारे ज्योतिषाचार्य मानते हैं, मैं भी मानता हूं, जहां भी बैठे प्लेनेट अच्छे होते हैं, लेकिन नहीं सर, आज के वर्तमान के समय ये अच्छे नहीं होते। कारण क्या है? पराक्रम का मतलब क्या है? बल दिखाना, कहाँ दिखाना? तो पराक्रम का मतलब क्या है? बल दिखाना, कहाँ दिखाएंगे? और बल आप जब दिखाएंगे, राणा प्रताप के बहुत सारे प्लान यही थे, पूरा पराक्रम किया, सुख नहीं मिलता, लेकिन मानव जाना जरूर जाता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पराक्रम स्थान में प्लान बैठते, तो बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान को देखते हैं, लेकिन वर्तमान में मनुष्य संघर्ष से डरता है। जो मैं भी क्या, हमारे ज्योतिष में ऋषि मुनि पहले ही बोला है, अच्छा ज्योतिषाचार वही है जो वर्तमान को, देश काल को, समय को समझ के परीक्षण करे। आज कोई संघर्ष करना नहीं चाहता सर, सब आलसी लोग हैं, तो यहाँ बैठ जाते हैं तो भी तकलीफ है, और जो करना चाहते हैं तो वो बढ़ते, फिर संघर्ष के बाद यहीं से संघर्ष मिलता है। पराक्रम जरूर बोलते हैं, लेकिन यहाँ भी मिलता है छठे स्थान से, और यहाँ 8वें से भी 12वें से मिलता है, सब जगह संघर्ष ही मिलता है। तो मिलता जरूर है, लेकिन समय लगता है, और उसे भी मिल जाता है, लेकिन लोगों को थोड़ा आराम से, खुशहाली से, तरक्की करते ही रहते, नगर सेवक बन गए, एमएलए बन गए, आहिस्ता आहिस्ता कुछ न कुछ राजयोग के घटित होते ही रहते हैं। कोई व्यापार शुरू किया था, आज 5 करोड़ का था, 10 करोड़ का हो गया, फिर 100 करोड़ का हो गया, या नौकरी में थे, हवलदार से लगे थे। मैंने कई लोगों को देखा है जो हवलदारी से शुरुआत की थी पुलिस में, मगर वो बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आईएसपी तक पहुंचे, मतलब एसपी और डीएसपी तक पहुंचे, हर डिपार्टमेंट बहुत सारे। तो वो रहता है, तो वो ऐसा मनुष्य का मस्तिष्क बना देता है प्लेनेट, और मनुष्य उस ओर चल पड़ता है और वो करता है, और कहा ना, फिर वो कुछ है तो सरलता से मिल जाता है, नहीं तो संघर्ष करा देता है। लेकिन केंद्र त्रिकोण का राजयोग होता नहीं, 12 घरों में कहीं क्या, अगर ये इनके स्वामी और इनके स्वामी एक साथ बैठ जाए कहीं, और उसमें बलवान ये हो जाता है मामला कि मैंने जैसे पीछे भी बोला है, पंच महापुरुष योग, 2-4 योग और लग जाए तो फिर करिश्मा करता है। तो आप देखते हैं करिश्मा करने वाले भी लोग हैं, और सेक्रेटरी भी हैं उनके। तो आइए मिलते हैं किसी और नए लगने के लिए, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर ले, उससे हमें बल मिलता है। तो आइए मिलते नए लगने, तब तक भी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।